हाय गाइज, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कमेंट्स। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो मुझे क्वेश्चंस किए गए हैं मेरे कमेंट्स में, मेरे सब्सक्राइबर्स से या नॉन सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स में जो क्वेश्चंस किए हैं, मैं उनके आंसर्स देने आई हूँ, उनके रिप्लाई करने आई हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स में मुझे ये पूछा गया था कि आपने किस क्रीम का यूज़ किया जिससे कि आपको बेनिफिट हुआ था, आपको फ़ायदा हुआ था अपने पिगमेंटेशन में। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपको जो फ़र्क पड़ा वो कितने दिनों में आपको रिज़ल्ट मिल गया था, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और कुछ लोगों का था कि आपकी पिगमेंटेशन चली गई है, क्या वापस आई है या नहीं आई, या फिर किस तरह से आप उसका केयर कर रहे हैं। तो वो सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। माई सेल्फ रेनू, और मैं कुछ दिनों से मैं पिगमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखना है, मैंने स्टार्टिंग में मुझे कब कैसे शुरू हुआ, मैंने किस तरह से अपने पिगमेंटेशन को ट्रीट किया, तो मैंने अपनी सारी पिछली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर मेरी वीडियो को चेक कर लें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताने वाली हूँ कि मुझे जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो मुझे प्रेगनेंसी में हुई थी, और उसको मैंने किस तरह से ट्रीट किया है, तो मैं बस शॉर्ट में ही बताने वाली हूँ। तो जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक भी कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं उठाया था अपने पिगमेंटेशन के लिए। मैंने सोचा था अपने आप ये पिगमेंटेशन चली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सबसे पहले मेडिसिलिक का यूज़ किया था, जिससे फ़र्क तो पड़ा था, लेकिन वो एक टेम्परेरी फ़र्क था, यानी कि हम जब तक उसको यूज़ करेंगे तब तक वो वर्क दिखाएगी। उसके बाद जब हम उसे छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल जैसा फेस आपका था वैसे ही हो जाएगा। तो सेकंड मेरी जो क्रीम थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले अज़ेलिक एसिड लिखा था और एक सनस्क्रीन लिखी थी। तो अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जब सबसे पहले वो गई थी, तब मुझे डॉक्टर ने अज़ेलिक एसिड लिख दिया था। तो उसको लेकर मैं घर आई थी। अज़ेलिक एसिड को मैंने 1.5 मंथ यूज़ किया है, और उससे मुझे कम से कम 10 से 15% फ़र्क दिख रहा था। लेकिन उस प्रोडक्ट से, यानी कि जो चीज़ मुझे लिखी थी डॉक्टर ने, उससे मुझे यहाँ इरिटेशन फील हो रही थी। तो इसलिए मैंने उसको डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने वो स्टॉप करने के लिए बोला। और उसके बाद दूसरी क्रीम थी जो कि डीपी वाइट थी। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपके वो सभी क्वेश्चंस, या वो जो क्वेश्चंस मुझसे किए जा रहे थे, बार बार आ रहे थे, तो जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि आपने किस चीज़ का यूज़ किया जिससे कि आपके पिगमेंटेशन दूर हो गए, और उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि मैंने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ की हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि ज़्यादा फ़र्क मुझे किससे पड़ा है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैंने अज़ेलिक एसिड के बाद जो यूज़ की थी वो थी डीपी वाइट क्रीम। तो डीपी वाइट का यूज़ मैंने जब किया तो मुझे उस डीपी वाइट से 70 to 80% तक बेनिफिट हुआ है। उससे मुझे 70 to 80% मेरे पिगमेंटेशन दूर हुए थे। तो गाइज़ डीपी वाइट का यूज़ किया था मैंने, जिससे मेरी पिगमेंटेशन रिमूव हुई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई थी। जितना डार्क पैचेस थे वो बिल्कुल मतलब लाइट हो रहे थे। और 70 to 80% आप समझ सकते हैं कि 70 to 80% मैं आपको दोनों साइड में फ़ोटो दिखा दूँगी जो मेरी स्टार्टिंग की थी, और मेरे 80 या 70% की फ़ोटो मैं आपको यहाँ लगा दूँगी। तो मैंने उनको मतलब उसका यूज़ करके वहाँ तक
उस वहाँ तक लाया था अपने पिगमेंटेशन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने डीपी वाइट का यूज़ किया था और अज़ैलिक एसिड का भी यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ 1.5 मंथ, और 1.5 मंथ में सिर्फ 10 to 20% तक मुझे रिज़ल्ट दिख रहा था। बहुत हल्की, कभी हल्की दिखती थी तो कभी डार्क, लेकिन वो मैंने सिर्फ स्टॉप इसलिए की थी सिर्फ कि मुझे इरिटेशन हो रही थी। शायद आपको बेनिफिट उससे भी हो सकता है, लेकिन मुझे जिससे बेनिफिट हुआ मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो अच्छा रहा वो डीपी वाइट से अच्छा था। तो डीपी वाइट ने मेरी पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा वर्क किया था। तो गाइज़ ये तो मेरा था, ये क्वेश्चन था कि मैंने क्या यूज़ किया। अब सेकंड क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा है कि आपने मतलब कितने दिनों में इसका रिज़ल्ट मिलता है या कितने दिनों में आपको इससे फ़र्क दिखना शुरू हो गया था। तो काफ़ी कमेंट्स ये भी थे कि आपको कितने दिनों में इसका रिज़ल्ट देखने को मिला। तो गाइज़ मुझे जो है कि जब मैंने इसका यूज़ स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन किया तो मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, और उसका धीरे धीरे मैंने 1 मंथ तक जब इसको यूज़ करते करते हो गया था तब भी मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था। लेकिन जब जैसे ही मुझे 1.5 मंथ स्टार्ट हुआ था तो मुझे हल्का हल्का फ़र्क दिखना शुरू हो गया था, यानी 5 वीक के बाद आपको फ़र्क थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आपको 15 दिन में भी फ़र्क दिखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे 1.5 महीने पर थोड़ा फ़र्क दिखने लगा था, क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग भी मतलब ये काम करता है। किसी का स्किन सेंसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर नॉर्मल है, या पिगमेंटेशन कैसी है आपकी, कितनी पुरानी है या कौन सी वाली है, प्रेगनेंसी वाली है। तो पिगमेंटेशन भी बहुत किस हार्मोन चेंज की वजह से हुआ है या फिर आपको धूप की वजह से, जिस भी तरह से हुआ है तो वर्क उसी हिसाब से करेगी। तो इस क्रीम का यूज़ करते हुए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। शायद आपकी स्किन पर ये बहुत अच्छा काम करे तो ये 15 दिन में भी आपको फ़र्क दिखाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर भी फ़र्क दिखा सकता है। तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और इतनी जल्दी आप इसको मतलब ये ना सोचें कि इसका वर्क नहीं दिख रहा। ये स्लोली अपना काम करता है और आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। और जिन लोगों को इसका रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल रहा तो वो शायद या तो डाइट इम्प्रूव नहीं कर रहे या फिर अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर अब वो आपको बिल्कुल भी आपका मतलब आपकी स्किन को और कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए है जिससे कि आपका स्किन का पिगमेंटेशन दूर होगा। लेकिन अगर आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको और स्ट्रॉन्ग चीज़ दे सकते हैं या फिर आपको पीलिंग भी सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने डेली रूटीन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, आपको अपने डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको नहीं दिख रहा है। और वैसे तो हम भी ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं 500 कदम यानी कि 500 वॉक मैं अपनी छत पर जाके ज़रूर करती हूँ। तो ये मैंने ज़रूर इम्प्रूव किया है। मैंने अपने रूटीन में भी मतलब डाइट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बेनिफिट देखने को मिला था। लेकिन मुझे फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 1.5 महीने थे उनमें नहीं दिख रहा था, तो फिर भी मैंने धीरे धीरे ऊपर से भी यूज़ किया, अंदर से खाने के लिए जो भी है मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। पानी का इंटेक मैंने बढ़ाया था, क्योंकि मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो जब मैंने पानी पीना स्टार्ट किया तो मुझे अपनी स्किन में खुद से ही कुछ अजीब सा मतलब निखार आता है ना, या ग्लो, प्लम्पी सी स्किन मुझे फील होने लगी थी। तो उसी से पानी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन के लिए। और तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई था। अब मेरे को एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि इसको छोड़ने के बाद आपका दोबारा तो नहीं आ जाएगा। तो गाइज़ अभी मैंने फ़िलहाल इसको 1.5 महीने वो यूज़ किया है ग्लाइकोलिक एसिड, और 1 महीना मैंने कोजिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। तो पूरे 2.5 महीने मुझे हो गया है, पर मैं बीच में कुछ ना कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी स्किन पिगमेंटेड हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, तो उसको कुछ ना कुछ हम
यूज़ करते रहना पड़ेगा। अगर हम उसको कुछ अपनी स्किन का केयर नहीं करेंगे तो वो वापस आएगी ही। आप उसको बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि अब हमने यूज़ कर लिया और हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं यूज़ करेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। तो अब हमारी जो स्किन है वो बीमार हो चुकी है, पिगमेंटेड हो चुकी है, धूप भी हमें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगी और कोई भी कुछ भी है वो हमारी स्किन को जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें उसका जो देख रेख है वो पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं DIY भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे और जो होम रेमेडीज़ हैं वो भी यूज़ कर रही हूँ। और फ़िलहाल में मैं कोजिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्किन बीमार थी तो अभी मैं एकदम से नहीं कोई चीज़ छोड़ सकती। तो इसीलिए मैं अपनी स्किन को पूरी तरह से देख रेख कर रही हूँ अपनी स्किन का। और जो लोग कहते हैं ये सब झूठ है या फिर है, तो वो उनको मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर आपके पिगमेंटेशन, चाहे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी आपके पिगमेंटेशन जाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लीजिए, आपका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा और वो वापस आएगा। अगर आप डीमोटिवेट रहेंगे, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है ज़रूर सॉल्व होएगी। आप चाहे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी होम रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप देसी घी, जो भी आप कर रहे हैं, पर आपको डेडिकेशन देनी होगी। तो गाइज़ ये उसका आंसर था कि अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको वापस तो नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं आई है वापस। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन में अनइवन स्किन टोन होता है, क्योंकि जहाँ पे मैंने क्रीम यूज़ की है वहाँ थोड़ा रेडनेस है हल्की सी, क्योंकि मैं धूप में अगर रहती हूँ तो थोड़ा रेडनेस हो जाती है। लेकिन अनइवन स्किन टोन फील होती है, जिसके लिए मैं अभी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रही थी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट। अब फ़िलहाल मैं कोजिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, तो उन सभी की मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगी वो आपको सीधे पहुँचे, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। और ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं कमेंट्स में आंसर नहीं दे पा रही थी, और जिनको मैं दे पाती थी, जो पॉसिबल होता था उनको मैं जवाब ज़रूर देती थी, जिनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मैं उनके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन मिल गया है, आपको क्लियरेंस मिल गई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना मोटिवेशन के लिए। और मेरे चैनल को ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद है, या फिर मैं पिगमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद है, तो मैं इस तरह की वीडियो फ़िलहाल बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ DIY भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं कभी नाइट में कर लेती हूँ, कभी मैं उसको मॉर्निंग में करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं उसका यूज़ करती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ कर लेना।